नमस्कार, आप देख रहे हैं काल चक्र। मैं हूं वंदना झा और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, काल चक्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। बच्चे झूठ बोलेंगे तो चंद्रमा बहुत सताएगा, बड़े झूठ बोलेंगे तो केतु कहर ढाएगा, बुजुर्ग झूठ बोलेंगे तो राहु बहुत रुलाएगा। झूठ बोलना कैसे पड़ेगा आप पर भारी, जानने के लिए देखिए काल चक्र। झूठ बोले कौवा काटे, ये गाना तो आपने खूब सुना होगा। ये गाना हम इसलिए आपको याद दिला रहे हैं क्योंकि काल चक्र में आज हमारा विषय झूठ और आपकी किस्मत के कनेक्शन पर आधारित है। झूठ तो हम सभी कभी ना कभी बोलते हैं, लेकिन जो लोग हद से ज्यादा बार बार हर दिन अपनों से, दूसरों से या किसी से भी झूठ बोलते हैं और ये उनकी आदत में शुमार हो गया है, ऐसे लोगों पर किन ग्रहों का शुभ प्रभाव होता है और इस आदत से छुटकारा पाने के लिए आसान उपाय क्या है, यही बताने वाले हैं कालचक्र में आज हमें पंडित सुरेश पांडे जी। अगर आप भी झूठ से परेशान हैं या आपका भी कोई और सवाल है तो आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारा टेलीफोन नंबर है 0120460250 और 0120460250 चर्चा को शुरू करें उससे पहले जल्दी से जान लेते हैं आज का शुभ मुहूर्त। 28 जनवरी 2017 दिन शनिवार। आज माघ शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि शुरू हो जाएगी जो कल सुबह 5:43 तक रहेगी। इसके बाद द्वितीया तिथि शुरू होगी कल। श्रवण नक्षत्र रात में 10:40 तक है। उसके बाद धनिष्ठा नक्षत्र शुरू होगा। राहु काल सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक। आज सर्वार्थ सिद्ध योग बना हुआ है और आज से गुप्त नवरात्रि की भी शुरुआत हो चुकी है। आज गुप्त नवरात्र का प्रथम दिन है, तो आज शक्ति के आराधकों के लिए 9 दिन साधना करने का उत्तम समय भी है। कभी कभी झूठ बोलना अलग बात है, लेकिन कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो कि झूठ बोलने में एक्सपर्ट होते हैं। क्या ये आदत भी कुछ ग्रहों के अशुभ प्रभाव के कारण होती है? पंडित जी, अक्सर हमने ये देखा है झूठ बोलते हैं, आदतवश बोलते हैं, लेकिन ग्रहों से इसका क्या कनेक्शन हो सकता है? देखो वंदना, जब हम लोग कक्षा 4 में पढ़ते थे तो उस समय एक कबीरदास की कविता हम लोगों को पढ़ाई जाती थी। सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय आप हो ताके, जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप। अर्थात सत्य के समान कोई पुण्य कार्य नहीं है, धर्म नहीं है, और झूठ के समान कोई पाप नहीं है। जिसके हृदय में सत्य निवास करता है उसके हृदय में भगवान ही निवास करते हैं। ऐसी मानसिकता इस भाव का, इस कविता के अर्थ का है। झूठ बोलना एक तरह से ग्रहों से संबंधित है। झूठ बोलना मानसिक कमजोरी की निशानी है और एक मानसिक विकार भी है। चंद्रमा, बुध और केतु कुपित होने पर व्यक्ति झूठ बोलता है, जिससे प्रतिष्ठा और भाग्यहानि होती है। बुध अगर कमजोर होगा तो व्यक्ति अपनों की भी झूठी कसम खाएगा। कमजोर बुध सभी भावनाओं को परे रख करके झूठ बोलवाता है। केतु ऐसा झूठ बोलवाता है जिससे व्यक्ति का झूठ जल्दी ही सबके सामने आ जाता है। खराब केतु और मंगल ज्यादा झूठ बोलने पर मजबूर करवाते हैं, झूठ बोलने को आदत बना देते हैं। राहु और शनि के कारण आपको सच पता होते हुए भी आप जानबूझकर झूठ बोलने पर मजबूर हो जाते हैं। राहु जब किसी व्यक्ति पर बुरा असर डालेगा तो जरा से फायदे के लिए व्यक्ति ऐसा झूठ बोलेगा जिससे दूसरों का नुकसान भी हो सकता है। शनिदेव हमेशा षड्यंत्र से भरा हुआ झूठ बोलने पर आपको विवश कर सकते हैं, लेकिन शनि के प्रभाव से व्यक्ति इधर उधर की बात करनी शुरू कर देगा। जिन लोगों की जन्म कुंडली में बृहस्पति और चंद्रमा कमजोर हैं, वो ना चाहते हुए भी झूठ बोलते हैं। अगर बृहस्पति मकर राशि का है, चंद्रमा वृश्चिक राशि का है, तो ऐसा व्यक्ति न चाहते हुए भी झूठ बोलता है। मंगल बिना किसी कारण के ही झूठ बोलने की आदत डाल देता है, और मंगल ज्यादा खराब हो तो व्यक्ति चोरी भी करने लगता है। तो मैं आपको लोगों को ये बताना चाहता हूं कि राहु, मंगल, शनि और केतु
जब भी आप पर बुरा फल देना शुरू करेंगे तो आप झूठ बोलना क्या, चोरी करना भी शुरू कर सकते हैं। और क्या क्या हो सकता है आपके साथ इन अशुभ ग्रहों के प्रभाव से, ये मैं बताऊंगा आपको। लेकिन अभी समय हुआ है मेष और वृषभ राशि के जातकों का राशिफल बताने का। तो राशिफल की शुरुआत मेष राशि के जातकों से करते हैं। उनका आज का दिन कैसा रहने वाला है और आज के दिन को शुभ बनाने के लिए क्या है उनका शुभ उपाय, शुभ रंग और शुभ अंक। इस समय अगर तात्कालिक लग्न पर ध्यान दिया जाए तो इस समय काफी ग्रह स्थिति बदली हुई है। जैसे मेष राशि का स्वामी मंगल जहां व्यय भाव में शुक्र के साथ है, वहीं शनि इस समय भाग्य भाव में बुध के साथ आज विराजमान है। आजीविका के स्थान में चंद्रमा सूर्य की युति है। ऐसे में आज सरकार से कोई बड़ा लाभ आपको मिल सकता है। ऑफिस के काम से आपको यात्रा करनी पड़ेगी, लेकिन ज्यादा काम करने से आप थकान महसूस करेंगे। आज अगर खान पान पर अपने ठीक से ध्यान नहीं दिया तो सेहत खराब होने की भी संभावना है। ध्यान रखें, आज आपको हनुमान मंदिर में चमेली के तेल का दिया जलाना है और गुड़ का दान करना है। शुभ अंक आपके लिए 5 होगा, शुभ रंग आपके लिए लाल होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब जल्दी से वृषभ राशि वालों के लिए भी जान लेते हैं उनका आज का दिन कैसा है, क्या है उनका शुभ रंग, शुभ अंक और आज के लिए शुभ उपाय। वृषभ राशि पर बृहस्पति के अलावा किसी ग्रह की कोई दृष्टि नहीं बन रही है। तो ये दावे के साथ कहा जा सकता है कि आज आपको धन लाभ मिलने की पूरी संभावना बनी हुई है। हाँ, ये बात दूसरी है कि आज आपको अपने कार्य क्षेत्र में थोड़ा सा अपने काम का बोझ बढ़ा हुआ दिखाई देगा। दूसरे की भी जिम्मेदारी आपको निभाना पड़ेगा। और यदि आप एक्सपोर्ट करते हैं या इंपोर्ट करते हैं तो विदेश से कोई शुभ समाचार आपको प्राप्त होगा। आपका विदेश जाने का सपना भी शीघ्र साकार होने वाला है। बस आपको महालक्ष्मी की पूजा करनी है, कांसे की कटोरी में खीर रख करके भोग लगाना है और कांसे की कटोरी में घी भर करके दान करना है। शुभ अंक आपके लिए 7 होगा, शुभ रंग आपके लिए सफेद होगा। जय मां विंध्यवासिनी। आपने राहु, शनि, मंगल, बुध, केतु का झूठ बोलने की आदत से कनेक्शन तो जान लिया। अब जरा हम अपने दर्शकों को बताते हैं कि जब किसी की कुंडली में ये ग्रह अशुभ होते हैं तब व्यक्ति कैसे झूठ बोलता है और इसके असर उसके जीवन पर किस प्रकार पड़ते हैं। पंडित जी बताइए। देखिए, राहु, मंगल, शनि और केतु जब भी आप पर बुरा फल देना शुरू करेंगे तभी से आप झूठ बोलना भी शुरू कर देंगे। आप जितना झूठ बोलेंगे, राहु, मंगल, शनि और केतु का अशुभ प्रभाव उतना ही आपके ऊपर और बुरा इफेक्ट डालेगा। आप जितना झूठ बोलेंगे उतना ही ग्रहों का अशुभ प्रभाव आप पर पड़ेगा, जिससे आपके हाथ और पैर कमजोर हो जाएंगे, दिमाग कमजोर हो जाएगा, याददाश्त जाने लगेगी, मान सम्मान में जबरदस्त कमी आएगी, किसी भी काम में मन नहीं लगेगा, आलस्य बढ़ेगा, लालच और डर के कारण पारिवारिक जीवन खराब हो जाएगा। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं कि ये झूठ और सच बोलने का जो मामला है, ये जन्म कुंडली के दूसरे भाव से देखा जाता है। जन्म कुंडली का जो दूसरा स्थान है, जिसको धन का स्थान कहते हैं, वहीं से बुद्धि के बारे में, खान पान के बारे में, वाणी के बारे में मूल्यांकन किया जाता है। और जब वह घर पापक ग्रहों से विद्ध होता है या पापक ग्रहों से दृष्ट होता है या लग्नेश के ऊपर पापक ग्रहों की दृष्टि पड़ती है तो आदमी झूठ बोलने पर विवश होता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें कोई मजबूरी नहीं है झूठ बोलने की, कोई फायदा भी नहीं मिलना है झूठ बोलने से, लेकिन अपनी वाहवाही के लिए और पूरी दुनिया का ज्ञान उन्हें है, इस बात को सिद्ध करने के लिए हर विषय में अपना हाथ डाल करके झूठ बोलने के लिए बैठ जाएंगे। ऐसे लोगों को बार बार लोग टोकते हैं कि आप ऐसा क्यों बोलते हैं, लेकिन वो अपनी आदत से मजबूर रहते हैं और इस तरह से डींग मारना उनके आदत में शुमार हो जाता है।
अगर वाकई आप अपनी झूठ बोलने की आदत को छोड़ना चाहते हैं, अगर वाकई आप अपने उन ग्रहों को सुधारना चाहते हैं, तो आपको झूठ बोलने पर जो ग्रह मजबूर कर रहे हैं, उन ग्रहों का कौन सा आप ऐसा उपाय कर लें जिससे आपके जीवन में सच्चाई का मार्ग प्रशस्त हो जाए। ये सब बताऊंगा मैं आपको अब से थोड़ी देर में। आप बने रहिएगा हमारे साथ, देखते रहिएगा कालचक्र। चर्चा इस बात पर करेंगे, लेकिन उसके पहले जल्दी से मिथुन राशि वालों के लिए जान लेते हैं उनका आज का दिन कैसा रहने वाला है। आज के लिए क्या है उनका शुभ उपाय, शुभ रंग और शुभ अंक। चलिए, आज मिथुन राशि पर शनि और बुध दोनों की संयुक्त दृष्टि आ गई। इसका मतलब आज ज्यादा खर्च आपकी परेशानी बढ़ा सकता है। आज कोई भी नया वर्क, कोई भी नया काम आपको अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है, आपसे रिक्वेस्ट है कि आज आप किसी भी घटनाक्रम में अपने गुस्से पर नियंत्रण रखें, वरना नुकसान आपका ही होगा। और नकारात्मक विचारों से दूर रहें। परिणाम आने के पहले ही हार न मानें। गाय को हरा चारा खिलाएं, हरे रंग की चूड़ियां किन्नरों को दान करें। शुभ अंक आपके लिए 3 होगा, शुभ रंग आपके लिए हरा होगा। जय मां विंध्यवासिनी। बात करेंगे आज के गुड लक मुहूर्त की, लेकिन उसके पहले एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। लखनऊ से हमारी एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, त्रिपुरारी जी, आप बताइए आप क्या प्रश्न पूछना चाहते हैं। गुरु जी क्या हाँ, सदा सुखी रहिए त्रिपुरारी जी। गुरु जी, मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाहता हूँ। बेटे का जन्म है 8 अगस्त 1985। जी जी। नवनीत राय नाम है उसका। गुरु जी, MCA किया हुआ, अभी संविदा पर लगा हुआ है, तो उसके बारे में बता दीजिए फ्यूचर के लिए। मतलब देखिए, अवनीश के लिए मैं यही बताना चाहूंगा कि इस समय प्रश्नकाल में ग्रह गोचर के आधार पर भाग्य भाव में शनि आ गया है बुध के साथ। अभी ये संविदा पर लगे हुए हैं, लेकिन अक्टूबर 2017 के बाद इनकी नौकरी परमानेंट हो जाएगी। लेकिन उनसे आप कहिए कि 100 दिनों तक लगातार सायंकाल हनुमान जी, पंचमुखी हनुमान जी का चित्र लगा करके और तिल के तेल का दिया जला करके एक पाठ सुंदर कांड का प्रतिदिन करें। अगर ये उपाय इन्होंने 100 दिनों तक कर लिया तो आप विश्वास करिए त्रिपुरारी जी कि आपका बेटा सरकारी नौकरी में अवश्य चयनित होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। और अब कालचक्र में जल्दी से जान लेते हैं आज का गुड लक मुहूर्त। पंडित जी बताइए आज के लिए क्या गुड लक मुहूर्त है। आज कोई भी जरूरी काम सर्वार्थ सिद्धि योग में करिए। सर्वार्थ सिद्धि योग सुबह 7:15 से शुरू हुआ है और रात में 10:40 तक रहेगा। जय मां विंध्यवासिनी। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, कृष्णकांत जी। पंडित जी से आप अपना प्रश्न पूछिए। इनसे हमारा संपर्क टूट गया है, लेकिन चलिए अब राशिफल में आगे बढ़ लेते हैं और कर्क राशि की बात कर लेते हैं। कर्क राशि के जातकों का आज का दिन कैसा रहेगा, आज के लिए क्या है उनका शुभ उपाय, शुभ रंग और शुभ अंक, जानते हैं। कर्क राशि पर सूर्य और चंद्रमा दोनों की संयुक्त दृष्टि हो रही है। कारोबार में मुनाफा पाएंगे आप, इसमें कोई संशय नहीं। समाज में आपके मान सम्मान में भी वृद्धि होगी, इसमें भी जरा सा सोचने की बात नहीं है। आपको भाग्य आपका पूरा साथ देगा। आज कहीं घूमने जाने का भी संयोग बनेगा। दूध से चंद्रमा को अर्घ्य दीजिएगा। सफेद मिठाई का दान करिएगा। शुभ अंक आपके लिए 2 है, शुभ रंग आपके लिए क्रीम है। जय मां विंध्यवासिनी। झूठ बोलने की आदत अगर दूसरों का ही नहीं, आपका अपना भी बहुत नुकसान कर रही है, तो ध्यान से देखिए आज का कालचक्र, क्योंकि बस एक ब्रेक के बाद पंडित सुरेश पांडे जी आपको बताएंगे वो उपाय जिससे आप अपनी ये आदत सुधार पाएंगे और अपने अशुभ ग्रहों को भी मजबूत कर पाएंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, आप देखते रहिए कालचक्र। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है कालचक्र में। आज का हमारा कालचक्र का विषय बहुत ही अनोखा है।
झूठ से जुड़ा हुआ। झूठ कभी ना कभी तो हम सभी ने बोला होगा, लेकिन झूठ बोलना अगर आपकी आदत बन जाए तो इसे नजरअंदाज बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि आपकी ये आदत आपकी कुंडली के अशुभ ग्रहों के कारण भी हो सकती है और बार बार झूठ बोलने से अशुभ ग्रहों और भी अशुभ होते चले जाते हैं। क्या पड़ता है झूठ बोलने वाले का हमारी किस्मत और हमारे रिश्तों पर असर, और इस आदत को दूर करने के कौन से हैं उपाय, अब ये जान लेते हैं। पंडित जी बताइए। देखो भाई, जिन लोगों की जन्म कुंडली में मंगल, राहु, केतु या शनि ये अशुभ प्रभाव देते हैं, ऐसे लोगों में झूठ बोलने की आदत ज्यादा पाई जाती है। आप ये नहीं कह सकते कि लोग झूठ के सिर्फ लालच के लिए बोलते हैं, ये बिल्कुल नहीं कह सकते आप। या झूठ लोग दूसरों को धोखा देने के लिए बोलते हैं, यह भी नहीं कह सकते आप। झूठ तो ऐसे लोग भी बोलते हैं जिसमें उनका कोई स्वार्थ नहीं होता, कोई लालच नहीं होती है, सिर्फ होती है लोकेशना, सामने वाले के निगाह में 2 मिनट के लिए अच्छा बनने के लिए झूठ बोल देते हैं। तो ऐसे लोगों को अपने परिवार से लगाव कम होता है। ऐसे में इन ग्रहों को मजबूत करने के लिए आपको चाहिए कि माता, पिता, भाई, बहन अपने रिश्ते को प्यार और विश्वास से मजबूत करें। चंद्रमा के अशुभ प्रभाव से व्यक्ति झूठ बोलता है, तो चंदन के टुकड़े में मोती जड़वा करके सोमवार को अपने गले में अगर आप धारण करें तो निश्चित रूप से आपके झूठ बोलने पर नियंत्रण होगा। और जिन लोगों को झूठ बोलने की आदत है, उन्हें अपने हाथ से किसी धर्म स्थान में गंगा जल ले जाकर के दान करना चाहिए। अगर छोटा बच्चा है और अभी से झूठ बोलना सीख गया है, तो उसके स्टडी टेबल पर चांदी की कटोरी में पानी भर करके, उसमें एक चांदी की कटोरी में पानी भर करके और उसमें थोड़े से सफेद फूल 2-3 डाल करके रख दीजिए कुछ समय के लिए, फिर उसके बाद पानी बदल दीजिए। ये उपाय अगर आपने 15 दिनों तक कर दिया तो बच्चे की झूठ बोलने की आदत बचपन में ही समाप्त हो जाएगी। और अगर चांदी की कटोरी नहीं है तो साफ बर्तन हो सकता है, पीतल का बर्तन हो जाए, कांसे का बर्तन हो जाए, उसमें एक चांदी का सिक्का डाल करके जल से परिपूर्ण करके थोड़े समय के लिए रखें। बच्चे के सिरहाने धतूरे की जड़ को चांदी की तार में लपेट करके अगर आप रख दें तो इससे भी झूठ बोलने में कमी आएगी। आंवला और ब्राह्मी का सेवन करना चाहिए। यदि आपकी याददाश्त कमजोर हो रही है तब तो आपको ब्राह्मी और आंवला का सेवन जरूर करना चाहिए। अगर आपका बच्चा चंद्रमा के अशुभ प्रभाव के कारण बार बार झूठ बोलता है तो आपको कौन से उपाय करने चाहिए, ये मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। चंद्रमा को कैसे मजबूत करना है कि उसकी ये बुरी आदत खत्म हो जाए, इस पर मैं विस्तार से चर्चा करूंगा। लेकिन अभी समय हुआ है सिंह राशि के जातकों का राशिफल बताने का। जी हाँ, सिंह राशि के जातकों का राशिफल बताएंगे हम, लेकिन उसके पहले एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी बताइए, आपका नाम क्या है? हेलो, मेरा नाम भाविका है। भाविका, अपना प्रश्न पंडित जी से पूछिए। हाँ, मेरी जन्म तारीख 28 अप्रैल 1986 है और सुबह 3:30 बजे मेरा जन्म हुआ है। जी हेलो। हाँ बोलिए भाविका जी। हाँ, प्रणाम पंडित जी। सदा सुखी रहो बेटा। हाँ पंडित जी, मुझे आपसे ये पूछना था कि मेरे संतान योग कब से है। मेरी शादी 25 फरवरी 2012 को हुई थी। तब से लेके अब तक मुझे 2 बार बच्चे हुए थे, लेकिन 2 बार मिसकैरेज के कारण नहीं हो पाए और एक बार हमने टेस्ट ट्यूब के लिए भी ट्राई किया था, वो भी फेल हुआ है। तो पंडित जी, कब बच्चे का कब योग होगा, वो मुझे पूछना है। भाविका, आपका प्रश्न संतान से जुड़ा हुआ है बेटा, इसलिए आपके पंचम भाव का स्वामी मंगल है और लग्नेश बृहस्पति है। मंगल और बृहस्पति की इस समय स्थिति परस्पर सप्तम है। मैं ये बात तो दावे के साथ कह सकता हूं कि आपको संतान सुख मिलेगा मिलेगा मिलेगा, लेकिन अभी कम से कम 26 अक्टूबर 2017 तक आपको इंतजार करना पड़ेगा। बस आपको एक काम करना है, 24 फरवरी सन 2017 को महाशिवरात्रि आ रही है। इस महाशिवरात्रि पर अपने घर में एक मिट्टी का शिवलिंग बनवा करके किसी ब्राह्मण से, जिसको पार्थिव कहते हैं,
पार्थिव शिवलिंग कहते हैं, और उसका गाय के दूध से आप पति पत्नी अभिषेक कर दीजिए। सिर्फ एक बार का अभिषेक आपके जीवन में खुशियां भर देगा, आपकी मनोकामना पूरी करेगा, और कभी न आपका गर्भ खराब होगा और न ही आपके संतान के ऊपर किसी प्रकार की कोई आपत्ति विपत्ति आएगी। आप ये उपाय जरूर करिएगा। और अब राशिफल में आगे बढ़ते हुए सिंह राशि की बात कर लेते हैं कि सिंह राशि वाले जातकों का आज का दिन कैसा रहने वाला है। आज के लिए क्या है उनका शुभ उपाय, शुभ रंग और शुभ अंक। आज सिंह राशि पर शुद्ध रूप से राहु केतु का संयुक्त प्रभाव बन रहा है। आज आपको अपनों से बहस हो सकती है, सतर्क रहिएगा। रोज के कामों में रुकावट का भी सामना करना पड़ेगा। आज मेहनत के अनुसार आपको परिणाम नहीं मिलने वाला है। मां की सेहत के कारण भी आप थोड़ी देर परेशान रह सकते हैं। आज आपको चाहिए कि भगवान सूर्य को जल दें, मंदिर में सायंकाल दीप दान करें। शुभ अंक आपके लिए 1 होगा, शुभ रंग आपके लिए गुलाबी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब जल्दी से कन्या राशि वालों के लिए भी जान लेते हैं उनका आज का दिन कैसा रहने वाला है। आज के लिए क्या है उनका शुभ उपाय, शुभ रंग और शुभ अंक। कन्या राशि पर जहां मंगल और शुक्र की पूरी दृष्टि है, वहीं बृहस्पति की स्थिति भी है। तो व्यय भाव का स्वामी सूर्य अपने भाव से सदाष्टक योग बना रहा है। इसका मतलब कि आज आपका अचानक खर्चा बढ़ेगा। शेयर बाजार में निवेश करने से भी आज आपको बचना चाहिए। कन्या राशि के जो बच्चे हैं उनके पढ़ाई में भी व्यवधान आ सकता है। आज आपको लड़ाई झगड़े से दूर रहने की सलाह दी जाती है। आज आप शाम को तुलसी के सामने घी का दिया जरूर जलाएं और कांसे के बर्तन में अन्न भरकर दान करें। शुभ अंक आपके लिए 5 होगा, शुभ रंग आपके लिए धानी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। चंद्रमा और बृहस्पति के अशुभ प्रभाव अगर आपको एक झूठा इंसान बना रहे हैं, आपको बात बात पर झूठ बोलने पर मजबूर कर रहे हैं, तो इन दोनों ही ग्रहों को मजबूत करने के लिए आपको क्या कुछ करना चाहिए, अब ये जान लेते हैं। पंडित जी बताइए, इन दोनों ग्रहों को कैसे करें मजबूत। देखिए, सीधी सी बात है, चंद्रमा को मजबूत करने के लिए, झूठ बोलने की आदत को खत्म करने के लिए आपको अपने अंगूठे में एक चांदी का छल्ला सोमवार को 6 बजे से पहले, शाम 6 बजे से पहले धारण करना पड़ेगा। ये दाहिने हाथ का अंगूठा है, इसमें एक चांदी का छल्ला आपको सायंकाल के पहले सोमवार को धारण करना चाहिए। और 3 रत्नों का लॉकेट पहनना चाहिए। इसमें लहसुनिया, गोमेद और स्फटिक को तांबे या चांदी में जड़वाकर अपने गले में आपको धारण करना चाहिए, या आपको 2 मुखी रुद्राक्ष गले में धारण करना चाहिए। ये लॉकेट आपकी किस्मत को बल देगा और झूठ बोलने की आदत को खत्म करेगा। जो लोग बृहस्पति के अशुभ प्रभाव के कारण झूठ बोलते हैं, उनको पीले रंग के आसन पर बैठकर सफेद कपड़े पहनकर दिन के समय पूर्व दिशा में और शाम को उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठकर ध्यान करना चाहिए। ऐसा हर रोज करने से आत्मविश्वास बढ़ेगा। देखिए, आप लोगों को एक बात बताऊं, झूठ बोलना किसी की मजबूरी नहीं है। और हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि भाई 2 जगह झूठ बोलोगे ना तो उसका पाप नहीं लगेगा। एक जगह अगर किसी लड़की की शादी नहीं हो पा रही है और आपके थोड़ा सा झूठ बोलने से उस लड़की की गृहस्थी बच सकती है, उसकी जिंदगी संवर सकती है, उसका भविष्य अच्छा हो सकता है, तो ये झूठ बोलना आपके लिए पाप नहीं होगा। दूसरा, किसी जीव की रक्षा करने के लिए अगर आपको झूठ बोलना पड़ रहा है तो यह झूठ भी पाप की श्रेणी में नहीं है। अगर कोई कसाई किसी गाय के पीछे है और आपने गाय को देखा है, कसाई आपसे पूछ रहा है, तो आप बेशक कह दीजिए कि मैंने नहीं देखा है। ये झूठ बोलना आपके पाप की कोटि में नहीं आएगा, ये पुण्य की कोटि में आएगा। तो इसलिए सावधानी पूर्वक झूठ और सच के सामंजस्य को देखते हुए अपने स्वार्थ के लिए या अपने आत्म प्रशंसा के लिए या लोकेशना के लिए झूठ ना बोलें। केतु के बुरे प्रभाव के कारण अगर आप बहुत ज्यादा झूठ बोलते हैं
तो आपको कौन से उपाय करने चाहिए ये मैं बताऊंगा आपको, लेकिन अभी समय हुआ है तुला राशि के जातकों के किस्मत का हाल बताने का। तो तुला राशि के जातकों का किस्मत का हाल बताएं, उसके पहले एक कॉलर हमारे साथ हरियाणा से जुड़ गए हैं, विजयपाल। विजयपाल जी, पंडित जी से आप अपना प्रश्न पूछिए। हेलो जी बोलिए विजयपाल जी। सर, मेरा जन्म है 24 तारीख नवंबर महीना 1997 का। अच्छा, तो सर मैं जो भी काम करता हूँ ना मेरा पूरा होता है, ना मैं पढ़ाई में क्लियर हूँ सर। क्या कह रहे हो? सर मैं पढ़ाई जैसे मतलब अपनी पढ़ाई के बारे में जानना चाहता हूँ सर। देखो बेटा, एक बात सुन लो, आपके विद्या भाव का स्वामी बुध है, लगने से शुक्र, बुध शुक्र की स्थिति चतुर्थ दशम बनी हुई है। पढ़ाई जितनी अच्छी होनी चाहिए पढ़ाई बिल्कुल हो नहीं पा रही है। रोज सोचते जरूर हो पढ़ाई करूंगा, लेकिन पढ़ाई कर नहीं पा रहे हो। आलस्य कुछ ज्यादा ही शरीर में भरा हुआ है, जिसके कारण जितने घंटे मेहनत की जरूरत है वो मेहनत आप कर नहीं पा रहे हो। मैं आपको एक उपाय बताना चाहता हूँ, ये उपाय आपको निश्चित रूप से काफी सक्रिय करेगा। आप रोज सुबह उठ करके जब नहाइए तो उसके बाद 10 बार हनुमान चालीसा का पाठ जरूर कीजिए, और एक हनुमान चालीसा की पुस्तक अपने किताब कॉपी में भी रखिए। निश्चित रूप से इससे आपके अंदर परिवर्तन आएगा। और अब जल्दी से तुला राशि वालों के लिए जान लेते हैं उनका आज का दिन कैसा रहने वाला है, और आज के दिन को शुभ बनाने के लिए क्या है उनका शुभ उपाय, शुभ रंग और शुभ अंक। तुला राशि पर सिर्फ और सिर्फ मंगल की पूरी दृष्टि बन रही है। ऐसे में व्ययेश बुध शनि के साथ बैठ करके साहचर्य दोष से व्ययभाव को देख रहा है। इसका मतलब कि आज तुला राशि वालों को धन हानि होने का पूरा योग है। यात्रा करते समय अपने पॉकेट का, अपने वॉलेट का, अपने पर्स का ध्यान रखिए, कहीं आज आपकी चोरी न हो जाए। और आज माँ की सेहत की भी चिंता करिएगा। किसी करीबी से मतभेद भी हो सकता है, इसलिए आपकी मानहानि न हो इसका पूरा ध्यान रखिएगा। दुर्गा जी को लाल फूलों की माला चढ़ाइएगा, और आज दुर्गा मंदिर में दीपदान जरूर करिएगा। शुभ अंक वैसे आपके लिए है 6 और शुभ रंग आपके लिए है दूधिया। जय मां विंध्यवासिनी। और अब जल्दी से वृश्चिक राशि के लिए भी जान लेते हैं कि उनका आज का दिन कैसा रहने वाला है। आज के लिए क्या है शुभ उपाय, शुभ रंग और शुभ अंक। मंगल और शुक्र दोनों ग्रहों की पंचम नवम स्थिति की दृष्टि जो है इस समय वृश्चिक राशि पर बन रही है। आज धन लाभ होने की पूरी संभावना मुझे दिखाई दे रही है आपको, और विरोधियों पर भी आप विजय दर्ज करेंगे। हर काम में आज आपको सफलता मिलेगी। कोई भी नया काम आज आप ना शुरू करें, यह मेरा आपसे अनुरोध है। शुभ उपाय आपके लिए यह है कि आप हनुमान चालीसा का पूर्व दिशा में मुंह करके पाठ करें और गेहूं किसी धर्म स्थान में दान करें। शुभ अंक आपके लिए 4 होगा, शुभ रंग आपके लिए मैरून होगा। जय मां विंध्यवासिनी। हम अपने आज के विषय पर चर्चा को आगे बढ़ाएं, उससे पहले एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गई हैं, सोनाली लखीमपुर से। सोनाली, पंडित जी से आप अपना प्रश्न पूछिए। बोलो सोनाली। प्रणाम गुरुजी। मैं अपने हस्बैंड के बारे में पूछना चाहती हूँ। वो राइटर हैं, 80-2-20 का जन्म है उनका, और वो अभी तक उनके राइटर्स में कुछ सक्सेसफुल नहीं हो पाए हैं, तो उनके बारे में जानना चाहती हूँ कब तक उनका काम हो पाएगा। देखिए, आपने अपने पति के आजीविका के क्षेत्र में, सफलता के क्षेत्र में प्रश्न किया है, तो मैं आपको बताऊं कि आपके सप्तम भाव का स्वामी सूर्य है और उससे दशम भाव का स्वामी शुक्र है। सूर्य और शुक्र की तृतीय एकादश की स्थिति है। ज्यादा समय नहीं लगेगा, बहुत ज्यादा से ज्यादा समय फरवरी 2018 तक इनको कामयाबी मिल जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन आप अपने पति से कहें कि रविवार को सूर्य को जल दिया करें और आदित्य हृदय स्तोत्र का एक बार रोज पाठ अवश्य किया करें। अगर रविवार को आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करेंगे, सूर्य को जल देंगे, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं इनकी मनोकामना शीघ्र पूरी होगी। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजेंद्र लखनऊ से। राजेंद्र जी, पंडित जी से आप अपना प्रश्न पूछिए। पंडित जी प्रणाम। हाँ, सदा सुखी रहिए राजेंद्र जी। हाँ पंडित जी, मैं अपने बेटे के बारे में पता करना था कि उसका डेट ऑफ बर्थ है 27 अक्टूबर 96 से। 96 6 से जी।
और वो 12th करने के बाद में वो तैयारी कर रहा है बीटेक की, तो उसके फ्यूचर के बारे में थोड़ा पता करना था कि वो बीच बीच में बीमार भी हो जाते हैं। राजेंद्र जी, आपके पुत्र भाव का स्वामी शनि है, उससे पंचम भाव का स्वामी बुध है। शनि बुध दोनों की दृष्टि एक साथ है। आपके बेटे की इंजीनियरिंग में प्रवेश निश्चित रूप से मिल जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपके बेटे का एडमिशन IIT के जरिए हो जाए, तो उसके लिए एक छोटा सा उपाय आपको करना होगा। उपाय ये कि 8 ब्राह्मणों को बुला करके गणेश चतुर्थी के दिन गणेश अथर्व शीर्ष का 108 पाठ करवाइए और एक कलश स्थापित करवाइए, उसके सामने गणेश जी की स्थापना करवाइए, और जब 108 पाठ हो जाए तो कलश में रखे हुए जल से 8 ब्राह्मण कुसा से जल निकाल करके बच्चे के ऊपर मंत्र पढ़ते हुए जल से मार्जन करें। इससे उसे उच्च कोटि की सफलता मिलेगी, इसमें संशय नहीं है। और अब कालचक्र में अपने विषय पर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अगर केतु के बुरे प्रभाव से आप बहुत झूठ बोल रहे हैं तो किन उपायों से आपको झूठ बोलने से निजात मिलेगा और आप पर केतु का बुरा प्रभाव कम होगा, अब ये जान लेते हैं। पंडित जी, केतु के इस प्रभाव को कैसे कम करें जो हमें झूठ बोलने के लिए मजबूर कर देता है? देखिए, वैसे वंदना, केतु एक ऐसा ग्रह है जो साहचर्य फल देता है। जिस ग्रह के घर में बैठता है उस ग्रह के अनुसार ये फल करता है। वैसे कुछ शास्त्रकार ये भी कहते हैं तमोयत केतु यम फलम, केतु का फल मंगल के हिसाब से भी होता है। तो आप खिरनी के पेड़ की जड़ सफेद धागे में अपने गले में धारण कर सकते हैं। यह चंद्रमा की एक वनस्पति है। खिरनी के पेड़ का फल खाने से भी बहुत लाभ मिलेगा। केतु को मजबूत करके झूठ बोलने की आदत को समाप्त किया जा सकता है। इसके लिए गाय की सेवा होनी चाहिए। अपने गुरु या बड़े बुजुर्गों की सलाह मानना चाहिए। मंदिर नित्य जाना चाहिए और धर्म कर्म जरूर करना चाहिए। गीता के 11वें अध्याय का हो सके तो नित्य पाठ करना चाहिए और रुद्राक्ष जरूर धारण करना चाहिए। आपकी मैरिड लाइफ अगर मझधार में है, आमदनी घट रही है और खर्च बढ़ रहा है, ग्राहक आपकी दुकान में नहीं आ रहे हैं, तो इसके लिए कौन से हैं बेहद आसान उपाय, ये मैं बताऊंगा आपको अब से थोड़ी देर में। आप बने रहिएगा हमारे साथ, देखते रहिएगा कालचक्र। अब कालचक्र में जल्दी से जान लेते हैं धनु राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है। आज के लिए क्या है उनका शुभ अंक, शुभ रंग और शुभ उपाय। धनु राशि के गोचर को अगर देखा जाए तो धनु राशि में बुध और शनि की स्थिति इस समय बन चुकी है और केंद्र में जहां एक तरफ मंगल शुक्र हैं, दूसरी तरफ बृहस्पति, अर्थात केंद्रों में 3 शुभ ग्रह विराजमान हैं। फिजूल खर्ची आज आपकी होगी जिससे परेशानी बढ़ेगी। असमंजस के कारण कोई डिसीजन लेने में भी आपको दिक्कत आएगी। काम में भी मन मुताबिक सफलता नहीं मिलेगी। अपनों के साथ मनमुटाव हो सकता है, इसलिए सतर्क रहिएगा। केले के पेड़ में जल चढ़ाइएगा, दीपक जलाइएगा, चने की दाल दान करिएगा। शुभ अंक आपके लिए 3 है, शुभ रंग आपके लिए पीला है। जय मां विंध्यवासिनी। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गई हैं, सुनीता हरियाणा से। सुनीता जी, पंडित जी से आप अपना प्रश्न पूछिए। चलिए, प्रवीण एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं रांची से। प्रवीण जी, पंडित जी से आप अपना प्रश्न पूछिए। प्रणाम पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए प्रवीण जी। हाँ, मैं रांची से बोल रहा हूँ। जी जी। मेरा जन्म 13/12/1968 है। जी जी। मैं अपने कैरियर और लाइफ के बारे में जानना चाहता हूँ। चलिए प्रवीण जी, मैं सबसे पहले आपके करियर के बारे में बता दूं। आपके आजीविका भाव का स्वामी बुध है, प्रश्न लग्न का भी स्वामी बुध बन रहा है और बुध की दृष्टि आजीविका भाव पर है। संतोषजनक आजीविका आज भी है आपकी और कल भी रहेगी, भविष्य भी आपका ठीक रहेगा। लेकिन ये समय जो चल रहा है, इस समय में आपको थोड़ा सा केतु को ठीक करने के लिए एक झंडा बनवा करके किसी देवी मंदिर में बृहस्पतिवार के दिन लगवाना चाहिए और हो सके तो मंगलवार के दिन पंचमुखी हनुमान मंदिर में जाकर के सिंदूर और चमेली के तेल से लेप करना चाहिए। इससे और भी आपका जीवन अच्छा होगा। अभी
आप 39 साल के हो गए, 40वें साल में आपका प्रवेश चल रहा है। ऐसे में आपको बताना चाहूंगा 2 वर्षों के बाद आपका भाग्योदय और तेज हो जाएगा। मकर, कुंभ और मीन राशि वालों की किस्मत में आज क्या लिखा है और आज का इनका लकी नंबर, लकी कलर, शुभ उपाय और शुभ दान क्या है, ये भी जानेंगे पंडित जी से। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद तो आप कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए कालचक्र। ब्रेक के बाद कालचक्र में एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए अब बात कर लेते हैं उस सक्सेस मंत्र की जो आपकी आमदनी ही नहीं बल्कि आपका मुनाफा भी बढ़ाएगा। पंडित जी बताइए क्या है आज के लिए सक्सेस मंत्र? देखिए, अगर आपकी आमदनी सचमुच में कम हो रही है और दुकान पर ग्राहकों का आना भी कम हो गया है, तो ऐसे में आपको चाहिए कि आप अपने पहले ग्राहक से जो भी धनराशि प्राप्त करें उसे अपने माथे लगा करके और उस धनराशि में से कुछ पैसा, चाहे 1 ही रुपया, किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दान करने के लिए अलग निकाल लें। निश्चित रूप से यह नियम अगर नित्य आप अपने जीवन पर लागू करेंगे तो आपके व्यवसाय में हर समय उत्तरोत्तर वृद्धि होती रहेगी। पति पत्नी में अगर नोक झोंक होती है, वैसे तो आमतौर पर छोटी मोटी नोक झोंक होती रहती है, लेकिन जब ये नोक झोंक ज्यादा बढ़ जाए, रिश्तों में दरार आ जाए और प्यार कहीं खो जाए, तो कौन सा वास्तु उपाय जोड़ेगा इन टूटते हुए दिलों को? जान लेते हैं आज के वास्तु टिप में। पंडित जी बताइए आज के लिए क्या है वास्तु टिप? सचमुच में अगर अंदर से एक दूसरे के लिए बहुत अच्छी फीलिंग्स नहीं आ रही हैं, मनमुटाव बढ़ रहा है, एक छत के नीचे रहते हुए भी आप बेगाने जैसी स्थिति में रह रहे हैं और ये गलतफहमी के कारण हो रहा है, रिश्ता बिगड़ रहा है, जिसकी वजह से आपके भविष्य पर प्रश्न चिन्ह लग रहा है और तनाव आपके चेहरे की हंसी खुशी को गायब कर दिया है, तो आप अपने बेडरूम में प्लास्टर ऑफ पेरिस से बना हुआ लव बर्ड्स की मूर्ति पूरब या उत्तर की दीवार पर ऐसा लगाएं कि उस पर हर समय आप पति पत्नी की नजर जाए। ये छोटा सा उपाय है लेकिन काफी चमत्कारिक उपाय है, इसको आप करके देखिएगा। ये लव बर्ड्स फेंग शुई की दुकानों पर भी मिलते हैं। और अब राशिफल में आगे बढ़ते हुए मकर राशि वाले जातकों के लिए बताते हैं उनका आज का दिन कैसा रहने वाला है। आज के लिए क्या है उनका शुभ उपाय, शुभ दान, शुभ रंग और शुभ अंक? देखिए, आपको बताना चाहूंगा कि आज आपके हर काम बिना रुकावट के पूरे होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। नौकरी में भी आपको प्रमोशन मिलेगा और मान सम्मान भी आपका बढ़ेगा। पारिवारिक जीवन में सुख शांति रहेगी, लेकिन स्वास्थ्य के प्रति आपको सावधान रहना होगा। शिवलिंग पर दूध से आपको अभिषेक करना चाहिए, बच्चों को खिलौने देना चाहिए। शुभ अंक 8 होगा, शुभ रंग नीला होगा। जय मां विंध्यवासिनी। कुंभ राशि वालों का आज का राशिफल जाने उससे पहले एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं बाल मुकुंद बिहार से। बाल मुकुंद जी, पंडित जी से आप अपना प्रश्न पूछिए। बाल मुकुंद जी, अपने टीवी सेट का वॉल्यूम बिल्कुल कम कर दीजिए, वरना समय की कमी के कारण हम आपका कॉल नहीं ले पाएंगे। हाँ पंडित जी प्रणाम। हाँ, सदा सुखी रहिए। पंडित जी हम बोल रहे हैं बिहार बांका जिला से जी। अरे पूछिए, क्या पूछना है भाई? बाल मुकुंद जी माफ कीजिए, आपका कॉल हम नहीं ले पाएंगे क्योंकि आपने अपने टीवी सेट का वॉल्यूम इतना तेज कर रखा था कि आप अपना प्रश्न ही नहीं पूछ पा रहे थे। चर्चा को आगे बढ़ाते हुए कुंभ राशि की बात कर लेते हैं। कुंभ राशि का राशिफल जान लेते हैं। आज का उनका दिन कैसा रहने वाला है, आज के लिए क्या है उनका शुभ उपाय, शुभ रंग और शुभ अंक? कुंभ राशि के गोचर में एक थोड़ा सा परिवर्तन आ जाया है। जैसे राहु केतु का संयुक्त प्रभाव तो चल ही रहा है कुंभ राशि में, लेकिन शनि जो धनु राशि में आ गया वो अब पूर्ण दृष्टि से कुंभ राशि को देखेगा। तो इसका मतलब ये होगा कि द्वितीय भाव में जो मंगल शुक्र की स्थिति है और बृहस्पति से जो शनि की स्थिति बन रही है, ये पारिवारिक मनमुटाव को बढ़ा सकती है। आज कहीं भी अगर आपको पैसा निवेश करना है तो सोच समझ करके ही निवेश करिएगा। कोर्ट कचहरी के मामलों से दूर रहिएगा और अपने गुस्से पर काबू रखिएगा। ओम संग सनश्चराय नमः का मंत्र जप करिएगा। आंवले का दान करिएगा। शुभ अंक आपके लिए 4 होगा, शुभ रंग आपके लिए आसमानी होगा। जय मां विंध्यवासिनी।
और अब आज की आखिरी राशि यानी मीन राशि की बात कर लेते हैं। कैसा रहेगा उनका आज का दिन, क्या है उनके लिए शुभ उपाय, शुभ दान, शुभ रंग और शुभ अंक। देखिए, मीन राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि मंगल शुक्र की स्थिति आपके राशि में है, बृहस्पति की दृष्टि है, तो कहीं न कहीं से आपको लाभ तो मिलेगा ही, इसकी संभावना पूरी बनी हुई है। अविवाहित जो लोग हैं उनके लिए भी एक खुशखबरी है कि आपके विवाह के लिए अच्छे रिश्ते आ सकते हैं। आज अपनों के साथ आप ज्यादा समय बिताएंगे, मित्रों से मुलाकात होगी और खर्च भी बढ़ेगा। केले के पेड़ में जल देना चाहिए, केसर का दान करना चाहिए। शुभ अंक 3 होगा, शुभ रंग धानी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो इसी के साथ काल चक्र में आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद यही करते हैं कि आज का काल चक्र का विषय आपको बहुत पसंद आया होगा। काल चक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। पंडित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार।